हेलो दोस्तों। आज मैं भगवान बुद्ध की कहानी बताने जा रही हूँ। भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता। उनके विचारों का प्रचार प्रसार तो विदेशों में भी हो रखा है, जैसे चाइना, भूटान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और भारत में तो उनके भक्तगण भरे पड़े हैं ही। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के एक गांव लुम्बिनी में हुआ 563 बीसी में, और कहा जाता है कि उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। उन्हें जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा का ही दिन था। और जिस दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा ही था। तो कहा जाता है कि जो बौद्ध भक्त हैं वो बहुत ही धूमधाम से बैसाख पूर्णिमा के दिन को मनाते हैं। उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों मनाए भी ना, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध से जुड़ी 3 घटनाएं जो घटी हैं, तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक बड़े त्योहार की तरह भारत में मनाया जाता है बैसाख पूर्णिमा। दोस्तों, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में भगवान बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया और लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने निश्चित किया कि अब मुझे अपने ज्ञान की खोज स्वयं ही करनी होगी। और अपने ज्ञान की खोज के लिए वो बोध गया गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, और फाइनली उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं से वे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। बुद्ध ने कहा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी तृष्णा इच्छा के कारण होता है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि बौद्ध ने पाखंडियों की तो बैंड बजा के रख दी थी। एक बार क्या हुआ था कि बुद्ध बनारस के मंदिरों में गए और वहाँ के पंडितों से पूछे कि ये ऊंच नीच जात पात किसने बनाया, क्या तुम लोग अपने पाखंड को बनाए रखने के लिए ऐसा बनाया है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हमारा तो जात ही, जन्म से ही हम लोग ब्राह्मण हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ, कोई ब्राह्मण है और वो क्या करता है कि यहाँ से जितनी भी औरतें, स्त्री गुजरती हैं, उनको वो घूरता है, उनको वो बुरी नज़र से देखता है, उनका चीरहरण करता है। तो क्या वो उच्च हुआ, या क्या उसके विचार उच्च हुए या फिर नीच हुए? और कोई एक मैला ढोने वाला है और वो पास से गुजर रहा है और वो स्त्रियों को बहुत ही इज्जत से, सम्मान देकर बात कर रहा है, उनसे कभी अपशब्द में बात नहीं किया, तो क्या वो नीच जाति का हुआ? नहीं ना। तो ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि हाँ, ब्राह्मण ने तो नीच काम किया है और उस शूद्र ने तो उच्च काम किया है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जात पात ये जन्म से नहीं होना चाहिए, ये तो कर्म से होता है। जो जैसे जन्म लिया है वो एक जाति का कहलाएगा। जैसे घोड़ा का जन्म एक जैसा हुआ है तो घोड़ा एक जाति का हो गया, और मनुष्य का जन्म एक जैसा हुआ है तो मनुष्य एक जैसा जाति का हो गया। तो फिर इसमें ऊंच नीच कहाँ से आ गई? भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों की तो बैंड बजा के रख दी। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि वेद का नहीं बल्कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्ध कर्म कांड, यज्ञ और पशु बलि की घोर निंदा करते थे। वो कहते थे कि ये पशु की बलि क्यों दे रहे हो तुम लोग, इतने इतने 1.25 मन अनाज का आहुति क्यों दे रहे हो? तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो हमारी परंपरा है, हम लोगों को तो पशु का बलि देना अनिवार्य है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुम लोग पशु की बलि चढ़ा रहे हो, किसने देखा है कि ये पशु भगवान के चरणों में जा रहे हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जिस पशु की बलि दी जाती है उसे सीधे स्वर्ग मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि जब ऐसा है तो तुम अपनी ही बलि क्यों नहीं चढ़ा देते हो? तुम्हें भी सारी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। ब्राह्मण तो बिल्कुल चुप ही हो गए। उन्हें लगा कि अब मैं क्या जवाब दूं। फिर बुद्ध ने कहा कि
तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी कभी अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बलि तो हमें देनी ही है और पुनराहुति भी करनी है यज्ञ की, तो आप ही बताइए कि हम लोग कैसे दें। तो भगवान बुद्ध ने ये सुझाव दिया कि ऐसा करो, कोई ऐसी चीज़ या वस्तु ले आओ जिसकी बनावट बिल्कुल बकरे की सर की जैसी हो। तो ब्राह्मणों को कोई सुझाव नहीं आया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नारियल ले आओ। नारियल का जो बनावट और स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बकरे की सर की तरह है, तो तुम्हारी बलि भी चढ़ जाएगी और किसी की जीव हत्या भी नहीं होगी और तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और लोगों पे बहुत गहरा भी असर पड़ा उस टाइम तक। तो ये थी भगवान बुद्ध की कहानी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। थैंक यू सो मच।